बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। रब रब कर दे बूढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे। रब रब कर दे बूढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे। रब दा खोज खुरा ना लभ्या सजदे कर कर हारे। रब ता तेरे अंदर वसदा इस दे विच कुरान इशारे। रब ता तेरे अंदर वसदा इस दे विच कुरान इशारे। बुले शाह रब ओनू मिलदा जो यार ते तन मन वारे। मुस्कुराहट है उनकी ऐसी जैसे जन्नत का नजारा हो। कंकर भी हीरा बन जाए गर सतगुरु का सहारा हो। चाहते तो सभी हैं गीत गाते तो सभी हैं, लेकिन न कोई ऐसे खूंटे से अटके हुए हैं, बंधे हुए हैं कि चाह कर भी पा नहीं सकते रब को, प्रभु को। रब को, प्रभु को पाना तो दूर की बात, ये दूर की बात है, अता पता भी रब का नहीं पा सकते। रब दा खोज खुरा न लभा सजदे कर कर के हारे। कोई कहीं माथा पटक रहा है, कोई माथा कहीं पटक रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि रब है और मिलता नहीं है। कुर्बानी करनी पड़ती है और सही ठिकाना मालूम करना पड़ता है। कि कहते हैं कि रब तक तेरे अंदर वसदा, पर संत बुले शाह कहते हैं कि रब ओनो मिलदा जो अपने रब पे, अपने उस यार पे अपना तन और मन निछावर कर देता है। स्वभाव जो हमारा रात और दिन इस संसार से बंधा हुआ है, कभी कहीं कभी कहीं अटका रहता है। कोई काम के खूंटे से बंधा हुआ है, कोई क्रोध के खूंटे से बंधा हुआ है, कोई लोभ के खूंटे से बंधा हुआ है, कोई मोह के खूंटे से और कोई अहंकार के खूंटे से बंधा हुआ है। धन का जिसको लोभ हो, अगर पता लग जाए, कोई कह दे कि इस जमीन के इस जगह पर धन गड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आ जाएंगे, खोद डालेंगे उस धरती को। लेकिन रब भी अपने दिल की धरती पर बैठा हुआ है, अपने ही दिल में खोज नहीं करेंगे मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। कहीं ना कहीं अपनी चित्त वृत्तियों को ऐसा उलझा करके रखा हुआ है कि हर वक्त कोई ना कोई बहाना है। एक संत ने अपने शिष्य को अहंकार के ऊपर एक कहानी सुनाई, एक दृष्टांत सुनाया, जिसमें अहंकार की पहचान को उजागर किया है। एक बहुत बड़ी चौड़ी विशाल नदी जो हर वक्त सदा
पानी से भरी हुई उछाले मारकर चलती थी। पानी लबालब भरा रहता था। नदी के दोनों तरफ नगर थे। इधर भी नगर बसा हुआ था, नदी के उस पार भी नगर बसा हुआ था। उस पार वाले इस पार आते थे तो नाव में बैठ कर के, और इस पार से कोई उधर जाना चाहता था तो वो भी नाव का सहारा। क्योंकि दोनों तरफ जो नगर बसे हुए हैं तो कुछ सुविधाएं उधर अधिक हुआ करती थी और कुछ सुविधाएं इधर हुआ करती थी। कोई सामान उधर मिलता था, कोई सामान इधर मिलता था, और इसीलिए कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर आ रहा है। तो कहानी जो सुना रहे थे संत अपने शिष्य को, जब खाली समय होता है तो संत तो हर किसी का उद्धार ही करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। खाली वक्त में जो अपने अनन्य शिष्य उनके साथ रहा करते हैं, उनको मांझते रहते हैं, उनके हृदय को मांझते रहते हैं, उनके भीतर परिवर्तन लाने का भरसक प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि वो सेवक भी तो अपने सेवक की सेवा में, चाकरी में, अभिनंदन में कोई कसर नहीं रख छोड़ते। तो नदी के एक तरफ एक बड़ा मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में जो मूर्ति थी देवता की, बड़ी सुंदर मूर्ति वहाँ लगी थी। और उस तरफ जहाँ वो विशाल मंदिर बना हुआ था, उस नगर वाले तो लाभ उठाते ही थे। नदी के इस पार वाले भी कभी कभार वहाँ जाया करते थे। लेकिन एक बार इस तरफ का राजा, जो बड़ा अहंकारी था, कुछ भी कार्य करता तो उसको गिनाने में लगा रहता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। हर कार्य का प्रदर्शन करता और चाहता कि मेरी प्रशंसा हर कोई करे कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। ये संत जी कथा सुना रहे हैं शिष्य को, राजा की, जो उस तरफ मंदिर जाने का ख्याल करता है कि वो उस पार जाकर के मंदिर को देखना चाहता है। ये इच्छा उसने अपने एक सेवक से की, राजा ने अपने दास से, अपने नौकर से। वो दास जो है वो बड़ा विनम्र सज्जन था, अच्छे विचारों का था और अच्छी संगत का भी उसे अवसर मिलता था, भले घर का था, संस्कारी था। अब राजा ने ये विचार किया और उसको, अपने दास को बताया कि उस तरफ बने हुए देव मंदिर को देखने की मेरी इच्छा हो रही है। तो दास ने कहा, चलो राजन। फिर क्या था, राजा और वो दास दोनों नदी के पास आ गए और रात का समय हो चला था। रात का समय था। अब नाव पर जाना है तो कोई सवारी वगैरह नहीं लाए। वो अपने महल से यूं ही पैदल चले आए। चलते चलते पहले ही देर से चले थे और चलते हुए थोड़ी और देर हो गई। दिन ढल गया, सूर्य अस्त हो गया, रात होने लगी।
तो वहां पर दो नाव थी। राजा ने कहा कि मैं खुद चलाऊंगा नाव और तुम भी खुद चलाओ। राजा दिखाना चाहता है कि मैं स्वयं नाव को चलाकर, चप्पू चलाकर नाव का मैं अकेला नदी को पार करके आया हूँ। इस इच्छा से दोनों दो नाव में सवार हो गए। वो दास अलग नाव में और राजा अलग नाव में, और नाव में कुछ दूरी बनी हुई थी, क्योंकि जब अपनी अपनी नाव में बैठ रहे हैं तो एक दूसरे को ठीक से कुछ कहे सुन नहीं सकते, इतनी दूरी थी। तो जो अपनी अपनी नाव में बैठ गए और सफ़र शुरू हुआ। नाव में चप्पू चलना शुरू हो गया। राजा अपनी नाव का चप्पू चला रहा है। सूर्य उदय हो गया। जब रात का अंधेरा छट गया, सूर्योदय हुआ और राजा देखता है और हैरान भी होता है कि सामने से उसका दास नाव में सवार हुआ चला आ रहा है और अपनी नाव को देखता है कि मैं तो इधर ही खड़ा हूं, जहां रात को जैसे नाव में सवार हुआ था वहीं का वहीं खड़ा हूं। ये कैसे हो सकता है? तो दास जो जिस नाव में गया था उसी नाव में वापस आ रहा है। दास आया और देव मंदिर का गुणगान करने लगा। तो राजा ने कहा कि तुम रात भर मंदिर में थे? दास ने कहा कि हाँ, और फिर अपनी महिमा सुनाने लगा कि राजा जी, क्या मनोहर देव प्रतिमा थी मंदिर में, पर आप आए क्यों नहीं? कहाँ चले गए थे आप? क्या आपने अपना इरादा बदल दिया था जो आप वहाँ पहुँचे नहीं? तब राजा कहने लगा कि अरे, मैंने तो रात भर चप्पू चलाया, नाव में सवार रहा, रात भर चप्पू चलाता रहा। तो इतना कहते हुए संत शिष्य से पूछने लगे कि अब तुम बताओ कि जब राजा नाव में सवार था, रात भर चप्पू चलाया और वो वहीं खड़ा रहा, और उनका जो दास था वो रात भर मंदिर में रहा, इसका मतलब कि सफर का समय बहुत कम था। जबकि राजा रात भर चप्पू चलाता रहा तो मंदिर में पहुंचा क्यों नहीं? और वो दास जो है रात भर मंदिर में रहा है और फिर भगवान के दर्शन करके, पूजा आराधना करके वापस चल पड़ा सुबह सुबह, और सूर्य उदय होते होते वापस भी आ गया और राजा को मंदिर का गुणगान करते हुए मंदिर की महिमा कर रहा है। संत पूछते हैं कि तुम बताओ, शिष्य से कहते हैं कि तुम बताओ वत्स, कि रात भर चप्पू चलाने पर भी राजा नदी के उस पार क्यों नहीं पहुंचा? ऐसा क्यों हुआ, जबकि नदी को पार करने में 1 घंटे का समय ही बहुत है, पर्याप्त है। तो वो शिष्य कहता है संत जी से कि हे नाथ, मैं तो आपका अबोध सेवक हूँ, मैं क्या जानूं, आप ही बता दीजिए कृपा करके। तब संत जी कहते हैं कि वत्स, राजा ने चप्पू तो रात भर चलाया, परंतु नाव जो खूंटे पर रस्सी से बंधी थी, जिसको सबसे पहले नाव पर सवार होते ही खोला जाता है,
या सवार होने से पहले खोल करके नाव पर तुरंत सवार होकर के सफ़र शुरू किया जाता है, उस नाव को उस खूंटे से उस रस्से को खोला ही नहीं, तो फिर कैसे पहुंचेगा? चाहे जीवन भर वो नाव चलाता रहे, इधर ही खड़ा रहेगा, चप्पू चला चला करके हार जाएगा, थक जाएगा। यानी उस पार के किनारे को छू भी नहीं पाएगा। तो महापुरुष फरमाते हैं कि रब रब कर दे बूढ़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे, रबदा खोज खुरा ना लभ्या, सजदे कर कर हारे। अब वो प्रयास तो कर रहा है। ऐसे ही सारी दुनिया रब को पाने की चेष्टा में लगी हुई है, परिश्रम कर रही है। सभी के सभी लोग चाहते हैं कि रब को पा लिया जाए। कोई सजदे कर रहा है, कोई गुनगुना रहा है, कोई जागरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। संतों ने, उस संत ने अपने शिष्य से कहा कि लोग जिंदगी भर इसी तरह चप्पू चलाते रहते हैं, जैसे राजा ने रात भर चलाया लेकिन वहीं खड़ा रहा, वहीं नाव में पड़ा रहा। जीवन भर प्रयास करते हैं, रब का अता पता भी उनको नहीं मिलता। क्यों? कि जैसे रात भर चप्पू चलाने वाला राजा अपनी नाव को उस खूंटे से खोल नहीं पाया, नाव बंधी रही, ऐसे ही जीवन भर प्रभु की तलाश में भटकने वाले अहंकार के खूंटे से बंधे रहते हैं कि मैं करने वाला हूँ, मैं भगवान के रास्ते पर चलने वाला हूँ, मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा। ये अहंकार का खूंटा है। जीवन भर स्वभाव अपना बना कर रखते हैं, मैं मेरी को छोड़ते नहीं। ये मैं मेरी का खूंटा है। जब तक इसको जो ममता की जेवड़ी बंधी हुई है, अहंकार में जो अपनी सुरती अटकी हुई है, अहंकार का जो अपने भीतर समावेश है, इस अहंकार के खूंटे को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, आसक्ति की रस्सी को, मोह माया की रस्सी को नहीं काटेंगे, तब तक हमारी जीवन रूपी नाव उस परमात्मा के मंदिर तक नहीं पहुँचेंगी। संत जी शिष्य से कहते हैं, हे वत्स, जब तक जीव अपने को ही अपने सामने रखेगा, अपनी मैं को ही हर वक्त जिंदा रखेगा कि ये मैंने किया, ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरी संपत्ति है, तब तक जीव का भला हो नहीं पाएगा। ये न कहो कि ये मैंने किया, ये न कहो कि ये मेरा है, ये कहो कि जो कुछ भी है वो तेरा है। जो कुछ भी है सतगुरु ने हम पर दया की है, सतगुरु ने हम पर कृपा की है, और सतगुरु और समर्थ सत्ता का सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है। हर वक्त गिन गिन कर सतगुरु को सब सौंपते रहने का निश्चय करते रहे। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे प्रभु मेरा। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा, सुख संपत्ति घर आवे, रोग मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सब दुख दूर हो जाते हैं, विषय विकार निकल जाते हैं, बड़े बड़े अहंकार के झाड़ झखाड़ मिट जाते हैं। जब सब कुछ उसी का समझ लेते, मेरा कुछ भी नहीं है, जब ये स्वभाव बन जाए, ये भाव बन जाए कि जो कुछ भी है उसी का है, सब का सब उसी का है, अपने आप को मुख रखना ही नहीं है, अपनी सत्ता को तो जानना है, तो वो भी उस परम सत्ता को सामने रखते हुए कि पहले उसके बन जाओ, फिर अपनी सत्ता को पहचानो कि उससे एक होकर के हमारी वास्तविक सत्ता है। उसके बिना तो हमारा अलग से कोई वजूद है ही नहीं। शरीर करके अपनी सत्ता मत समझो। समर्थ सत्ता या तो सतगुरु हैं, या फिर इष्ट देव हैं, या वो नारायण, वो भगवान है। अगर भगवान के दरबार में राजा बनकर रहोगे तो काम चलेगा नहीं, वहां दास बनकर रहोगे तभी लाभ है। राजा अहंकार के खूंटे से बंधा रहा और राजा का दास मंदिर में पहुंच करके भगवान के दर्शन करके लौट आया, और राजा को वहीं अहंकार के खूंटे से बंधा पाया। जो अहंकार से भरा हुआ है वही राजा बनकर चलता है, राजा बनकर चलने की ख्वाहिश रखता है। जो सेवक बनकर चलता है वो सदा लाभ में रहता है। और सतगुरु सभी को ये शिक्षा दे सकते हैं और देते। जो संत ने अपने शिष्य से ये दृष्टांत सुना करके उसको सच्चाई से अवगत कराया, और शिष्य ने संतों का ये आशीर्वाद प्राप्त किया। हमेशा संत महापुरुष अपने सेवकों के लिए, जो रात दिन भजन भक्ति में लगे रहते हैं, झूठे संसार की कामनाएं छोड़कर अपने सतगुरु को इष्ट देव जानकर परम सत्ता मानकर उसी की प्रसन्नता में रात और दिन संसारिक इच्छाओं का खात्मा करने में लगे रहते हैं। अपने मन में इच्छा रखना बुरी बात नहीं है। कुछ चाहना या कुछ पाना संसार का कोई बुरी बात नहीं है, पर इच्छाएं उतनी रखनी चाहिए जितनी हम अपनी शक्ति से स्वयं पूरी कर लें। जो हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारी कार्यशैली में हो। हमें खाना खाना है, भूख मिटानी है, शरीर को भूख लगी है, पेट में भूख लगी है, खुराक चाहिए, तो जो साधन हमारे पास है हम उनका सहारा लेकर के खाना बना करके खाएं। ये इच्छा बुरी नहीं है। शरीर है तो भूख लगेगी,
प्यास लगेगी, शरीर को ढकने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ेगी। बेशक इसमें कुदरत हमारा हर वक्त सहयोग करती है, इच्छा न भी करें तो अपने आप व्यवस्था होती है, लेकिन पुरुषार्थ मात्र यत्न तो करना ही पड़ता है। बहुत से लोग दुनिया में पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके परिवार में माता पिता आदि भी कोई खास शिक्षित लोग नहीं, कोई पैतृक संपत्ति भी अधिक नहीं है, फिर भी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं। क्या कि मैं बंगला बनाऊंगा, मैं महंगी कार खरीदूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं धनवान बनूंगा। तो क्या इन सब साधनों के बिना केवल इच्छाएं करने से वह डॉक्टर, इंजीनियर या धनवान बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। उसकी ये सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, और जब साधनों के बिना ये सब इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी तब वो दुखी होगा। जितनी कोई मेहनत करेगा, आज इंसान कम मेहनत में, कम परिश्रम में बड़ा लाभ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अगर ये समझा जाए कि केवल इच्छा मात्र से, पुरुषार्थ मात्र से ये झूठे साजो सामान प्राप्त हो भी जाए तो इनका लाभ कितना, जहां इंसान इस दुनिया में आकर के उस मालिक के कुल की, उस प्रभु की तलाश करने आया, और ये झूठी शान और शौकत में पढ़कर, लोभ में पढ़कर, अहंकार में पढ़कर, हमारे शास्त्रों में लोभ को समस्त पापों का, समस्त पाप वृत्तियों का कारण माना, कि जो लोभी है उसको सब पापों का फिर लाइसेंस मिल जाता है। जो अधिक लोभी व्यक्ति के संग से, उसकी संगत से बच के रहना चाहिए। लोभी लालची व्यक्ति का सदैव संग, लोभी लालची व्यक्ति का जो संग साथ है वो अनिष्टकारी है, विनाशकारी है, विनाश कर देगा। वो खुद तो अपना विनाश कर ही रहा है, अपने संपर्क में आने वालों का भी अनिष्ट ही करेगा। अति लोभ से रावण ने लंका का सर्वनाश कराया, अति लोभ से दुर्योधन ने कुरुवंश का सर्वनाश कराया, सारे कुल को मरवा डाला। लोभ अहंकार से भी बुरी वस्तु है, क्योंकि अहंकार आने पर तो व्यक्ति रिश्तों को तोड़ता है, मगर लोभ के वशीभूत होने पर व्यक्ति द्वारा रिश्तों को लहूलुहान तक कर दिया जाता है। ये झूठे रिश्तों की बात है। हमारे महापुरुषों ने भी गाया है कि कामी तरे, क्रोधी तरे, लोभी की गत नाही। यानी कामी व्यक्ति की मुक्ति संभव है, क्रोधी व्यक्ति की भी मुक्ति संभव है, मगर लोभी व्यक्ति की कोई गति नहीं। अर्थात वो सदैव भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। लोभ में हमें
केवल जीते जी ही नहीं भटकाता। लोभ हमें केवल इस जीवन में नहीं भटकाता, बल्कि मरने के बाद 84 के चक्रों में भी भटकाता रहता है। ये लोभ ही तो भटकाता है। संसार भर की वस्तुओं का लोभ है हमें, बड़ा बनने का लोभ है, बंगला बनाने का लोभ है, गाड़ी खरीदने का लोभ है, सबसे सांसारिक स्तर पर आगे निकल जाने का लोभ है। भक्ति का लोभ तो नहीं है ना। भक्ति का लोभ हो, सेवा का लोभ हो, सत्संग का लोभ हो कि थोड़ी देर और बैठते हैं, लेकिन वहाँ तो जी करता है कि चलो 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 छोड़ो, इतनी क्या ज़रूरत है सत्संग की, इतनी क्या ज़रूरत है भजन की, सुमरन की। थोड़ी देर किया तो वही बात, ज़्यादा देर किया तो वही बात। तो क्या सारा संसारिक जीवन में ही सब कुछ निछावर करने में भलाई है? ये अपने आप से ही इंसान अपना तय कर लेता है, और इसी के कारण लोभ के, अहंकार के खूंटे से बंधा रहता है और जीवन भर रब को पाने का प्रयास करता रहता है और खाली हाथ चला जाता है। तभी महापुरुष फरमाते हैं कि रब रब कर दे बूढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे। रब को पाने में अधिक समय नहीं लगता। राजा ने अगर उस रस्सी से जो बंधी है नाव खूंटे से, अगर उस रस्सी को, जेवड़ी को खोल दिया होता तो अधिक समय नहीं लग रहा था। 1 ही घंटा लगना था, नदी पार हो जानी थी। ज्यादा लगती तो 2 घंटे लगा देता, धीरे धीरे भी चला था। लेकिन जब नाव को खोला ही नहीं गया, वहीं बंधी पड़ी है, तो भली जीवन भर चप्पू चलाता रहे, कैसे जाएगा भगवान के दर्शन करने? केवल अपने को तसल्ली हो जाए कि मैं कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसी से तो हमारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती कि हम ठीक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। ये कौन जांच करेगा? अपने आप से लगे हुए। अगर किसी के हवाले हो जाए हमारी यही नाव, अगर इस नदी की बजाय हम उस भव के सागर की बात करते हैं, लोक और परलोक की बात करते हैं कि इस लोक से उस तरफ परलोक में जाना है, परम धाम जाना है, परमात्मा के साथ एकाकार करना है, उसे रूबरू मुलाकात करनी है। और वो सफ़र भी कोई बाहर सड़क पर या नदी में या किसी ट्रेन की पटड़ी पर, हवाई पटड़ी पर कहीं वो सफ़र नहीं होना है, वो सफ़र भीतर है। क्योंकि संत बुले शाह जी ने जो कहा कि रब ता तेरे अंदर वसदा, पर ओनू मिलदा जो यार ते तन मन मारे, जो उसको अपना यार बनाता है, अपना संगी साथी बनाता है, उससे मुलाकात करता है, भीतर जाने का रास्ता सतगुरु से, मुर्शिद से सीखता है, समझता है, और भीतर ही भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से बचते बचाते भीतर भीतर सफर करते 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 फिर वो अपने प्रभु के, परमात्मा के, सतगुरु के अपने घट में दर्शन करता है। फिर उनकी वो तारीफ करता है कि मुस्कुराहट है उनकी ऐसी जैसे जन्नत का नज़ारा हो। मुस्कुराहट देख कर के भी जन्नतों के नज़ारे महसूस होने लगते। उस अवस्था का वर्णन है कि कंकर भी हीरा बन जाए अगर सतगुरु का सहारा हो। मुस्कुराहट है उनकी ऐसी जैसे जन्नत का नज़ारा हो, कंकर भी हीरा बन जाए अगर सतगुरु का सहारा हो। हम तो कंकर ही हैं,
लेकिन हीरा बन सकते हैं सतगुरु का हमें सहारा हो। अपनी नाव को सतगुरु को सौंप दें, वो चला देंगे। हमारे लिए 1 घंटे का सफ़र होए भले, सतगुरु तो एक पल में पहुंचा दें, क्योंकि ये बाहर कोई नदी का सफ़र नहीं, अपने भीतर का सफ़र है। जैसे चाहे सतगुरु हमें परफेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम जीवन भर लगे रहें। सतगुरु को जान के अंग संग नित्य ही शीश झुकाते हैं, नाम की मस्ती में हर दम ही मस्त रहते। भक्ति की जो सहज अवस्था उसको ही अपनाएं हम, सेवा सत्संग सुमरन के संग आगे बढ़ते जाएं। ये जो चप्पू चलाना है, ये नाव के द्वारा नाव में सवार होके ये सेवा सत्संग सुमरन के संग नाम का जो सुमरन करना है, नाम की मस्ती में जो मस्त रहते हैं, यानी नाम की नौका में सवार होकर के हर वक्त मस्त रहते हैं और अपने परमपिता परमेश्वर की ओर पहुँचते चले जाते हैं और एक दिन पहुँच जाते हैं। और जो अपनी मर्जी से अपने ही इच्छाओं को पूरा करते हुए अपनी इच्छाओं में लगे हुए ये परमात्मा को पाने की, प्रभु को पाने की चाहना में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो फिर जीवन की इस बाजी को हार जाते हैं। कुछ स्वभाव के कारण, कुछ बर्ताव के कारण ये जीव अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारता है। हमें कई बार सद्गुरु के साथ का एहसास भी तभी होता है जब बाकी सहारे जो झूठे हैं, जब वो सहारे छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, वो हमें छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। फिर हमें केवल सतगुरु की याद आ जाए और हमें लगता है कि सतगुरु हमारे साथ खड़े होते, यानी वो कच्चे सहारे, झूठे सहारे, कच्ची दीवारें जब तक गिरती नहीं तब तक हमको पक्की दीवार की पहचान करने का मौका भी नहीं मिल पाता। संत महापुरुष पुकार पुकार करके कहते हैं। गुरु नानक देव महाराज जी ने भी अपने वचनों में कहा है कि नानक कचड़ियाँ स्यो तोड़, ढूंढ संत सज्जन पकिया। ओ जीवंदियाँ जासन छोड़, ओ मुआए न जायन छोड़। संतों महापुरुषों के केवल इशारे होते हैं, बस समझने की जरूरत है, यकीन करने की जरूरत है। वो यही अपना अटल फैसला सुनाते हैं कि इन कच्चे रिश्तों के साथ अपना संबंध तोड़ करके उस पक्के संबंध वाले रिश्ते की पहचान करनी है। क्योंकि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब झूठे हैं।
एक सतगुरु का ही सहारा सच। वास्तव में वक्त पर किया हुआ सही फैसला सुख देने वाला होता है। सतगुरु से जिसने संबंध बना लिया है वो हर वक्त अपने आप की तस्दीक करे, जांच करे, परख करे कि मैं सतगुरु को कितना अपने अंग संग जानता हूँ, कितना समझता हूँ, कितनी मैं पहचान करने वाला हो गया हूँ कि सतगुरु मेरे अंग संग हैं। जब ये कच्चे रिश्तों से, झूठे सहारों से ध्यान अगर हम हटाएंगे, जो सत्संग में सुनते हैं उस पर अमल करने की चेष्टा करेंगे, तभी तो ये निर्णय कर पाएंगे कि कौन सहारा सच्चा है, कौन झूठा है। अपने आप तो फिर एक दिन सब कुछ निश्चय हो जाता है, लेकिन उस वक़्त फिर क्या हाथ पले रहता है। फरमाते हैं ये जग झूठा, दुनिया झूठी, झूठा सब संसार, एक सच है, सच है एको, सत्य पुरुष करतार। हरि मंदर इस काया अंदर, सच्चा ठाकुर द्वार। अंतर के पट खोल के देखो बैठो सृजनहार। इस काया में है वस्तु असंख्या, इसका वार न पार। 9 दर तज 10वें में आओ, देखो अजब बहार। एक एक शब्द संतों का सीख लेने वाला है, अमल करने वाला है, लाभ उठाने वाला है। पुकार पुकार कर संतों की वाणियां कह रही हैं कि एक ही सच है, सच एक ही है, वो सत्य पुरुष करतार, वो परमात्मा, वही सच्ची ताकत है, वही सच्ची वस्तु है, जो चाहे समझ ले। और अपने भीतर, इस शरीर के भीतर उसी सतपुरुष करतार, उसी हरि का निवास है, उसी हरि का मंदिर। हरि मंदिर इस काया अंदर, सच्चा ठाकुर द्वार। लेकिन वो दिखेगा तब जब अंतर के पट खोल के देखो बैठा सृजनहार। अंतर के जब अंदर प्रवेश करने वाले जो दरवाजे हैं उन्हें खोलेंगे, खोल के देखेंगे, तभी तो उसको पाएंगे, उस सृजनहार को जिसने ये संसार रचा है, जिसने हमारी रचना की है, जिसने हमको संसार में भेजा है। लेकिन हम अंतर के पट खोलते ही नहीं हैं। इस खुले खुलाए इस संसार के दरवाजों में भटक रहे हैं। फरमाते हैं कि इस शरीर के अंदर असंख्य अनगिनत वस्तुएं हैं जिसका कोई पारावार नहीं है। कोई गिनने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ कि इन वस्तुओं की गिनती कर दे। इस काया में है वस्तु असंख्य, लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है कि हम वहाँ पहुँचें, उन नज़ारों को देखें, उस प्रभु प्यारे को देखें कि 9 दरवाज़ों को छोड़ करके 10वें द्वार में जब पहुँचें, 10वां द्वार खोलकर जब प्रवेश करें तो वहाँ की अजब बहार से रूबरू हुआ जा सकता है, जहाँ पर उस प्रभु परमात्मा के होने की चारों ओर ठंडी ठंडी समीर चलती है, हवा चलती है, जिनकी मुस्कुराहट ही ऐसी है कि जन्नत के नज़ारे।
हम अनुभव करते होंगे कि सतगुरु के दर्शन करने सभी गुरुमुख प्रेमी हम जाते हैं श्री दरबार में, श्री आनंदपुर, कुछ गुरुमुख प्रेमी जाते हैं, श्री प्रयाग धाम में भी जाते हैं। जब दर्शन खुले होते हैं, बिल्कुल हमारे नजरिए में भी ये बिल्कुल सटीक निशाना बैठने वाला है। समझने में अधिक देर नहीं लगनी चाहिए। जब हम श्री दर्शन हाल में बैठे होते हैं या श्री मंदिर में बैठे होते हैं या जहाँ कहीं भी श्री गुरु महाराज जी, कहीं रास्ते में सड़क में भी श्री कार रुकी हो और श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हैं, कहीं भी ये दृश्य हमारे सामने होता है, तो क्या वो पल, वो सेकंड जन्नत के नज़ारों से कम होता है? उससे भी कहीं बढ़कर मुस्कुराहट है उनकी ऐसी जैसे जन्नत का नज़ारा हो। जन्नत कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है, कहीं बनी हुई थोड़ी है जन्नत। भी रेलगाड़ी में बैठें और जन्नत चले जाएं, हवाई जहाज में बैठें और जन्नत में पहुंच जाएं, बैकुंठ में पहुंच जाएं। ये सब कुछ व्यवस्था हमारे भीतर करी हुई है। जन्नत कहीं और नहीं है, बैकुंठ कहीं और नहीं है, स्वर्ग कहीं और नहीं है। ये रास्ता है, इस रास्ते पर ये सारे धाम चलते चले आएंगे। जन्नत आ गई, स्वर्ग आ गया, बैकुंठ आ गया, और चलते 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 एक दिन परमात्मा का परम धाम आ जाएगा और परमात्मा से मिल करके आत्मा एक होकर के वो सच्चा सुख अनुभव करेगी और जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। जो हम बाहर रचना में देखते हैं वस्तुएं, उनकी गिनती हो सकती है, लेकिन अपने भीतर जो वस्तुएं हैं, इस काया में है वस्तु असंख्या, इसका पार न वार। और बड़ी बात यह है कि वो सब असली खजाना है। जब तक हमारी सुरती 9 दरवाज़ों को फांद करके, पार करके, इनका त्याग करके 10वें द्वार तक नहीं पहुंचेगी, 10वें द्वार को नहीं खोला जाएगा, तब तक प्रभु परमेश्वर को चाहे हम ढूंढते रहें, खोजते रहें, ये सब कुछ आसान हो सकता है, सरल से सरल हो सकता है। सतगुरु की निगाह हम पर सवली हो जाए, उनकी दया हो जाए, उनकी मेहर हो जाए, क्योंकि ये सब हमने सिद्ध करना है। सतगुरु की दया के काबिल हमने बनना है, और उसके लिए भी ये साधन हमें बता दिए गए हैं कि हमें नित्य प्रति 5 नियमों की पालना करना है। ये सतगुरु की नज़र हम पर सीधी पड़े, दया हम पर बरसने लगे, प्रसन्नता हो जाए। ये साधन इसी के लिए हैं, कराए जाते हैं कि फिर सतगुरु अपनी प्रसन्नता बिखेर देते हैं, सतगुरु हम पर मेहरबान हो जाते हैं और 10वें द्वार को खोलने की पूरी तैयारी कर देते हैं। हमें तो केवल चलते जाना है, मार्ग पूछते जाना है और सतगुरु के मार्गदर्शन में चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जहाँ सतगुरु का, जहाँ परमात्मा का ठिकाना है, और वहाँ पहुँच करके अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है।
और यही इस दुनिया में आने का हमारा भी लक्ष्य है और यही सतगुरु का भी अपने निज धाम को छोड़कर यहाँ आने का लक्ष्य है कि हम अपना जीवन सफल कर पाएं और तभी उनकी प्रसन्नता के हम पात्र बन सकते हैं जब उनकी रहनुमाई में, उनके कहने पर, उनकी आज्ञा में चल कर के 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करें। 2 घंटे भजन अभ्यास रोज का रोज करें और आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।